गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कोविड के केसेस को देखते हुए आप लोगों की कुछ दिन के लिए ऑनलाइन क्लासेस चालू हो रही हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस की जो स्टार्टिंग है उसमें मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूँ कि हम लोगों ने डिप्लोमा में अब तक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट यूनिट सारी की सारी कंप्लीट कर ली है। सेकंड यूनिट जो हम लोगों ने पढ़नी है वो है साइज़ रिडक्शन। इससे पहले जो लोग कंटिन्यूसली कॉलेज आ रहे थे उन लोगों को शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स के बारे में सारी बातें पढ़ ली थी। उससे पहले हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग पढ़ा था और उससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी फार्मास्यूटिक्स वगैरह पढ़ी थी। ठीक है ना। तो जो ये आप लोगों की अब जो नेक्स्ट यूनिट निकल के आ रही है वो है साइज़ रिडक्शन। अगर टॉपिक वाइज अगर बात करूं तो ये साइज रिडक्शन आपका एक सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, उसका टर्म है बी फॉर्म में, उसमें ये टॉपिक्स और ये यूनिट इंक्लूड होते हैं। बट चूंकि डिप्लोमा है तो डिप्लोमा में ये आप लोगों का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में जोड़ दिया गया है। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि साइज रिडक्शन का मतलब होता है किसी बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट कर देना, यानी कि जैसा जिस तरीके का साइज आपको चाहिए उस चीज़ को आप कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो साइज रिडक्शन का मतलब होता है किसी बड़ी साइज को, किसी बड़े ऑब्जेक्ट को, किसी बड़े सामान को आप तोड़ के बाय यूजिंग सेवरल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, आप छोटी चीज़ों में जब कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं साइज रिडक्शन। तो जरा पावर पॉइंट आप देखिए कि साइज रिडक्शन क्या कह रहा है। साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज of a substance to a finer state of subdivision to smaller pieces to coarse particle or to powder। मतलब कुल मिला के बात यही हो रही है कि साइज रिडक्शन का मतलब ये होता है कि जब किसी बड़े पार्टिकल को आप तोड़ तोड़ के एक छोटे पार्टिकल में या एक फाइन बहुत ही महीन पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं, या उसी तरीके से किसी बड़े सामान को तोड़ तोड़ के आप किसी डिज़ायर्ड अमाउंट जैसा आपको जैसा साइज़ चाहिए उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइज रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, साइज रिडक्शन प्रोसेस इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज कम्युनिकेशन एंड ग्राइंडिंग, और इसको ग्राइंडिंग पीसना, ये एक वर्ड ये भी है, ये भी कभी कभी हम साइज रिडक्शन में कह सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड इज रिड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मीन्स इट इज नोन एज मिलिंग। और जब किसी सॉलिड को आप तोड़ तोड़ के उसके पार्टिकल साइज को छोटा कर दें और उसके लिए आप किसी मैकेनिकल डिवाइस का यूज़ करें तो उसको हम कहते हैं मिलिंग, यानी मील। जैसे आटा, गेहूं है, गेहूं के पार्टिकल क्या हैं, गेहूं, वीट बड़े पार्टिकल्स हैं। अगर आपको वीट से मतलब अनाज से आटा बनाना है तो बड़े पार्टिकल को आप क्या करते हैं, एक साथ लेके आप फ्लोर मिल, आटे की मिल में जाके आप डाल देते हैं, और उससे क्या होता है जो पार्टिकल निकल के आते हैं नीचे, जब मिलिंग के द्वारा मैकेनिकल एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसमें मिल बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में तोड़ देती है और लास्ट में हमें आटा मिल जाता है, एक फाइन पार्टिकल मिल जाते हैं। तो उसी को यानी कह रहा है कि जब किसी सॉलिड में आप बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में रिड्यूस करिए, छोटे करिए, ठीक है ना, और उसके लिए आप किसी मैकेनिकल डिवाइस का यूज़ करिए तो उसको हम कहते हैं मिलिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। ये जो साइज रिडक्शन प्रोसेस है इसमें कौन कौन सी मैकेनिज्म काम करती है, इस बात को आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है साइज रिडक्शन प्रोसेस में वो होती है कटिंग, दूसरी होती है कंप्रेशन, तीसरी होती है इम्पैक्ट, और फोर्थ होती है एट्रिशन। अब ये चारों की चारों मैकेनिज्म ये आपस में अपनी अपनी बातें कहती हैं, और इसके अंदर जो अलग अलग टाइप्स की जो मिल आती हैं, जो बड़े साइज़ को छोटे साइज़ में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग टाइप की मिल्स को आप यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल में भी, कंपनियों में, तो वो अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म आप यूज़ करते हैं कि किस तरीके के पार्टिकल को किस तरीके की चीज़ों में आपको कन्वर्ट करना है। तो जैसे सबसे पहला है कटिंग। तो कटिंग के अंदर देखिए क्या होता है इस मैकेनिज्म में साइज रिडक्शन के, हेयर
द मटेरियल इज कट बाय मीन्स ऑफ ए शार्प ब्लेड और ब्लेड। इसमें आप किसी मटेरियल को कट करते हैं, काटते हैं, यूज़ किसका करते हैं आप? शार्प ब्लेड, धारदार ब्लेड्स का। तो धारदार ब्लेड्स का या ब्लेड्स को एक साथ अगर आप इकट्ठा करके अगर आप किसी बड़ी चीज़ को काटना चाहें तो इसको हम कहेंगे कटिंग प्रोसेस। और उसका एग्जाम्पल होता है कटर मिल। कटर मिल यानी कि ये जो आपने अगर एक आम तौर पर देखा होगा, ये जो आरा घर की जो मशीन होती है, आरा मशीन, तो इसमें बड़ी बड़ी जो वुड होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, टिम्बर होती हैं, उसको काट काट के आप अपने ब्लॉक्स में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लाई में कन्वर्ट कैसे कर लेते हैं, छोटे छोटे प्लाईज में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, वो कटर मिल होती है। तो उसी तरीके से जस्ट लाइक हम फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात कर रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े सामान होते हैं, जैसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ भी हैं, पेड़ हैं, उनको अगर आपको पाउडर में कन्वर्ट करना है और फिर उससे टैबलेट बनानी है, या उसी तरीके से बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको कट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, तो आम तौर पर आप कटर मिल का सहारा लेते हैं। और इस कटर मिल के अंदर क्या होंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्लेड्स होंगे, शार्प ब्लेड्स, मतलब धारदार ब्लेड्स होंगे, और वो बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करने में काम करेंगे। दूसरी जो आपकी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है, अब कंप्रेशन के अंदर क्या है? इन दिस द मटेरियल इज क्रश्ड बिटवीन रोलर्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। इसमें दो रोलर होते हैं, दो तरीके के रोलर होते हैं, ठीक है ना। और ये रोलर क्या होते हैं, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, और दोनों सेम स्पीड और सेम आरपीएम पे रोटेट करते हैं। जिस भी सामान को आपको बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटी छोटी चीज़ों में क्रश करना होता है, पीसना होता है, तो आप उनको दोनों रोलर के बीच में डालते हैं, और उन दोनों रोलर के बीच का जो गैप होता है वो ना के बराबर होता है। तो क्या होगा, एक टायर या एक रोलर तो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो उसमें क्या प्रेशर अप्लाई हो रहा है, प्रेशर बहुत रगड़ अप्लाई हो रही है, और उस रगड़ की वजह से, उस फ्रिक्शन की वजह से, उस प्रेशर की वजह से आपका जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो क्रश होके, ग्राइंड होके, पिस के छोटे छोटे पार्टिकल्स में या वेरी फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कंप्रेशन, और इसका एग्जाम्पल होता है रोलर मिल। ठीक है ना। अब ये सब क्या है, ये आगे आगे नेक्स्ट लेक्चर जब चलते रहेंगे हम उनके बारे में बात करते रहेंगे, बट बहरहाल हम अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में हैं, तो इंट्रोडक्शन बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें भी पढ़नी है। तीसरी जो मैकेनिज्म आपकी इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट क्या होता है इसको देखिए। इम्पैक्ट ऑकर्स व्हेन द मटेरियल इज मोर और लेस स्टेशनरी एंड इज हिट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट हाई स्पीड or when the moving particles strike a stationary surface. In either case, the material shatters to small pieces. Usually, both will take place since the substance is hit by moving hammer and the particles formed are then thrown against the chasing of machine. ठीक है ना। कुल मिला के बात यह है कि इसमें भी एक रोलर होता है और उस रोलर के अंदर हैमर लगे होते हैं, हथौड़े लगे होते हैं। मेरी बात को समझिएगा। अभी जब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो अलग अलग मिल की आपको फिगर भी दिखाएंगे, तो उसके हिसाब से आप डायग्राम के हिसाब से समझ सकते हैं कि कौन सी मिल किस तरीके की दिखती है। उन मिल्स के अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से लगे हुए होते हैं और अलग अलग तरीके से वो फंक्शन कैसे करती हैं। बट अभी बात हो रही है केवल अभी हम प्रोसेस की, मैकेनिज्म की। तो देखिए इम्पैक्ट में क्या हो रहा है, एक मान लेते हैं एक रोलर है, उस रोलर के अंदर वो रोलर अपनी एक फिक्स डायल पर रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, और उसमें हथौड़े लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब वो हथौड़े भी रोटेट कर रहे हैं उसी के साथ, उस डायल के साथ या उस रोलर के साथ। तो क्या होता है, जिस बड़े सामान को आपको तोड़ना हो या ग्राइंड करना हो या पीसना हो, आप उसको जोर से फेंक के मारते हैं उन हथौड़ों पे, और उन हथौड़ों पे जब वो सामान, वो सॉलिड पार्ट जाके लगता है और टकराता है, तो वो क्या होगा, छोटी छोटी चीज़ों पे भुरभुरा के टूट के गिर जाता है। तो इम्पैक्ट का मतलब क्या है, जब आप किसी मूविंग सरफेस पे कोई ऐसी चीज़ जो चल रही है उस पर किसी चीज़ को फेंक के मारें, ठीक है ना, स्टेशनरी फेंक के मारें, तो उससे जो टूट के जो सामान गिरेगा उस प्रेशर को हम कहते हैं इम्पैक्ट।
और इसीलिए इसके अंदर जो मील यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं हैमर मिल, क्योंकि हथौड़े ऐसी चीज़ में लगे हुए होते हैं। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि किसी बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट इसमें कौन कर रहे होंगे, हैमर यानी हथौड़े। और जो चौथी मैकेनिज्म निकल के आती है साइज रिडक्शन प्रोसेस में, उसको हम कहते हैं एट्रीशन। अब ये एट्रीशन क्या होती है इसको देख लीजिए। इन एट्रीशन द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर as in compression, but the surfaces are moving relative to each other, resulting in shear forces which break the particles। और इस एट्रीशन में क्या हो रहा है, इसमें भी जैसे कंप्रेशन के केस में प्रेशर अप्लाई हो रहा था, वैसे ही इसमें भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है। बट द सर्फेसेज आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, बट इसमें क्या हो रहा है कि दोनों सर्फेसेज आपस में एक दूसरे के साथ मूव होती हैं, ठीक है ना। और उससे क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है, और उसकी वजह से, इस फोर्स और इस प्रेशर की वजह से कोई भी बड़ा सामान एक छोटी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज फ्लूइड एनर्जी मिल। तो कुल मिला के अगर इस स्लाइड के बारे में बात करूं तो एक आम भाषा में बात खत्म कर देता हूं। साइज रिडक्शन मतलब एक बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में तोड़ने के लिए 4 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती हैं। पहला होता है कटिंग, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है इम्पैक्ट, और चौथा होता है एट्रीशन। कटिंग के अंदर जो मिल यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं कटर मिल। कंप्रेशन के अंदर जो मिल यूज़ की जाती है उसे हम कहते हैं रोलर मिल। इम्पैक्ट के अंदर जो मिल यूज़ करने के लिए आ रही होगी उसको हम कहेंगे हैमर मिल। और जो एट्रीशन है उसके अंदर जो मिल यूज़ की जा रही है उसको कहते हैं हम फ्लूइड एनर्जी मिल। और आज का लास्ट लेक्चर, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन है आप लोगों का ऑनलाइन, तो ये देख लीजिए कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ साइज रिडक्शन। ये जो साइज रिडक्शन मैकेनिज्म है इसका फार्मास्यूटिकल कंपनी में या हमारे और आपके लिए क्या यूज़ होगा, तो देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, साइज रिडक्शन इंक्रीजेज द सरफेस एरिया पर यूनिट वेट, ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ जी, तो इसमें है कि साइज रिडक्शन की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाती है। दिस इंक्रीज्ड स्पेसिफिक सरफेस इफेक्ट of the therapeutic efficacy of medicinal compound that possesses a low solubility in body fluids by increasing the area of contact between the solid and the dissolving fluid। तो कुल मिला के बात यह है कि जितना ज़्यादा आप साइज़ रिडक्शन करेंगे या साइज़ रिडक्शन अच्छे से करेंगे उतनी ही ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगी, ठीक है ना। सरफेस एरिया किसकी बढ़ेगी, ड्रग के पार्टिकल्स की आपस में, तो वो बड़ी आसानी से आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो आपके ऑर्गन्स हैं, उस पर जाके आराम से स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे, चिपकेंगे, और उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा, क्योंकि ड्रग अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगी और आपके ब्लड के अंदर घुसेगी और आपको एक सिस्टमिक सर्कुलेशन एक अच्छा होगा आपका, ठीक है ना। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट देखिए आप, द रेक्टल एब्जॉर्प्शन ऑफ एस्प्रिन, ये एक एग्जाम्पल है, फ्रॉम ए थियोब्रोमा ऑयल सपोजिटरी इज रिलेटेड टू पार्टिकल साइज। यानी कि जो हम सपोजिटरीज का बात कर रहे हैं, यानी कि जो रेक्टल रूट से दी जाती है, अगर साइज रिडक्शन जितना छोटा होगा उतनी ही आसानी से रेक्टल रूट से आप ड्रग को आप अपनी बॉडी के कैविटी में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक साइज रिडक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। नेक्स्ट, देयर इज एन इंक्रीज इन एंटीसेप्टिक एक्शन फॉर कैलोमल ऑइंटमेंट व्हेन द पार्टिकल साइज ऑफ कैलोमल इज रिड्यूस। तो कुल मिला के ये भी बात करें, अगर मान लीजिए आप अपने स्किन पे कोई ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, अगर बड़े बड़े पार्टिकल हैं ऑइंटमेंट के, तो आपके स्किन के अंदर तो वो आसानी से जाएंगे ही नहीं, खुदड़े खुदड़े हैं बड़े बड़े, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता रखा है। लेकिन अगर बड़े पार्टिकल्स को आप फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, एकदम बहुत महीन पार्टिकल्स में, तो जो ऑइंटमेंट बनेगा वो बहुत ही अच्छा होगा, उसकी ग्रिटीनेस ना के बराबर होगी, तो वो आपके जो ऊपर की जो स्किन की जो सरफेस है उस पर आसानी से पेनिट्रेट करेंगे ड्रग, और आपको थेरेप्यूटिक इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या होती है साइज रिडक्शन मैकेनिज्म की। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से साइज रिडक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व अच्छे से होती है।
ये नोट्स मैं अभी स्क्रीनशॉट के बेस पे आप लोगों को पीडीएफ में भी कन्वर्ट करके गूगल क्लासरूम पे डाल दे रहा हूँ। आप लोग अपनी नोटबुक में आज की नोट्स में इन सब टॉपिक्स को ज़रूर मेंशन करिए। और अभी जब लेक्चर फिर से ओपन हो जाएंगे हम लोगों के ऑफलाइन, तो मैं इसको और बेहतर तरीके से बताऊंगा। बट फ़िलहाल आप इसकी नोट्स इसी तरीके से बनाते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अलग अलग फैक्टर्स और अलग अलग तरीके की मील्स के बारे में डिस्कस करूँगा। आप लोग एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जब आप लोगों को ये गूगल क्लासरूम पे लेक्चर रिसीव हो जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके यस सर ज़रूर रिसीव्ड कर दीजिए या रिसीव्ड सर ज़रूर मेंशन कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को डे बाय डे अटेंडेंस देता रहूं। थैंक यू।